राधे राधे कुंज बिहारी दास। आज हमारे ठाकुर ठाकुरानी सो रहे हैं क्योंकि ये दोपहर की वीडियो है, पर मैं लाली लाला के कमरे में थी तो सोचा आज वीडियो यहाँ ही शूट कर ली जाए। शाम को दूसरी जो वीडियो में आपके सवाल हैं उनके मैं जवाब दूँगी, तो मैं पर्दा तब खोल दूँगी और तब आप हमारी लाली लाला के दर्शन कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ठाकुर और ठाकुरानी जी को भोग में क्या लगाया जाता है और उन्हें 56 भोग क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। अगर माखन आप शुद्ध घर में बना रहे हैं तो मिश्री ध्यान रखें कि पीले धागे वाली जो मिश्री होती है, जो पीली और जिसमें धागा हो वही शुद्ध होती है। वो अगर आप देखें तो हमारे टटिया स्थान में उसी पीली मिश्री का भोग लगाया जाता है। वो बलदाऊ जी में भी भोग लगाया जाता है। आप चाहे राधा रमण जाएँ चाहे राधा वल्लभ जाएँ, तो पीली जो मिश्री होती है वो अभी भी मंदिरों में, वृंदावन के मंदिरों में अभी भी वही यूज़ की जाती है। और अगर तटिया स्थान की जो समाज में बैठते हैं वो सब जानते हैं कि पीली मिश्री ही भोग प्रसादी में बांटी जाती है। और हमारे ठाकुर जी को कढ़ी बहुत पसंद है, हमारे ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है। भात हो गया चावल, दूध और शक्कर, इसे वृंदावन में भात कहा जाता है। और भात ठाकुर जी को कढ़ी, मक्खन मिश्री और भात रेगुलर बेसिस पे रेगुलर इनका डेली भोग लगता है ठाकुर जी को, तो आप ये ठाकुर जी को खिला सकते हैं। और वैसे तो ठाकुर जी को सारी सब्जियां, जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो सब खिलाया जाता है। सीजनल जो फल होते हैं आप वो सब खिला सकते हैं। और सीजनल सब्जी हो गई, मीठी मछली हो गई और नमकीन मछली हो गई, थोड़े मसालेदार सब्जियां हो जाती हैं बिना प्याज लहसुन के। और चटनी कई प्रकार की बनाई जाती हैं। ठाकुर जी को नमकीन चावल, मीठे चावल, हर प्रकार के वो खिलाए जाते हैं। कचौड़ी हो गई, खीर हो गई, रबड़ी हो गई, ये सारी अन्य चीज़ों में बहुत सारी चीज़ लगाई जाती हैं ठाकुर जी को। आजकल तो फिलहाल हम लोग पास्ता पिज़्ज़ा भी ठाकुर जी को भोग लगाने लगे, पर अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर इन चीज़ों का भोग लगा रहे हैं तो आप घर ही में बनाएं, क्योंकि वो आप ज़्यादा शुद्धता से बना पाएंगे बिना प्याज लहसुन का। आप चाहे तो घर पे चाहे तो ठाकुर जी को पिज़्ज़ा भी खिला सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों की तरह सेवा करते हैं। तो आप वैसे ही चाहें तो आप घर पे बना रहे हैं तो साफ आप शुद्धता से पिज़्ज़ा भी खिला सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता, रेड पास्ता वो भी लगा सकते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि घर में जो चीज़ बनाते हैं वो शुद्ध होती है। बाहर से अगर आप प्रयास करें तो बाहर से इन चीज़ों का भोग ना लगाएं, इनको घर ही में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, शुद्धता ज़्यादा रहेगी। और ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, इसकी कथा है, तो संक्षेप में बता देती हूँ। ठाकुर जी 7 दिन 7 रातें गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पे लेकर खड़े थे चुनमुनिया में, अगर आपको पता हो तो। ये वैसे कहानी सबको पता है, क्योंकि ठाकुर जी 7 दिन और 7 रातें भूखे खड़े हुए थे और ठाकुर जी हमेशा 8 टाइम भोजन करते थे। तो इसीलिए अगर आप इंटू करके देखें तो 7 इंटू 8 करके देखें तो 56 होता है। तो तभी ठाकुर जी को 56 भोग की परंपरा चालू हुई और तभी 56 भोग उन्हें लगने लगा। तो ये तो हमारे ठाकुर जी की बात रही। और अब हमारी लाली को क्या पसंद है, तो लाली तो हमारी बहुत सीधी है, प्रसन्नता में रहती है, तो वैसे तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, पर जो उनका खास भोग है, अगर राधा अष्टमी में आप वृंदावन जाते हैं तो आप सबको पता होगा हर मंदिर में अरबी का भोग ज़रूर मिलता है। अरबी मतलब हमारी भाषा में कहा जाए अरबी को मैं भी भूल गई हूँ कि अरबी को क्या कहते हैं। हाँ, मेरी माता जी ने मुझे याद दिला दिया कि हाँ, हमारे कानपुर में अरबी कोई नहीं बोलता, अरबी वृंदावन में और उधर जो वृंदावन से लगे हुए ज़िले हैं वहाँ पे अरबी बोला जाता है। कानपुर या और अन्य इलाकों में इसे घुइयाँ बोला जाता है। और यह भोग बहुत ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ठाकुरानी को हमारी अरबी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अरबी की भोग प्रसादी राधाष्टमी में हर मंदिर में लगती है, चाहे वो राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, राधा दामोदर हो, राधा श्याम सुंदर हो, मदन मोहन हो, चाहे बांके बिहारी हो, हर जगह आपको अरबी का भोग लगेगा। और हमारे तटिया स्थान में भी बड़े महाराज जी, जो गुरुजी से पहले बड़े महाराज जी थे, उनके ननिहाल से अरबी आती है, और वही अरबी का भोग राधा अष्टमी में मोहिनी बिहारी जी को भोग लगकर हम सबको प्रसाद में बांटा जाता है। तो यस, हमारी राधा रानी को वैसे तो अन्य बहुत सारी खीर, रबड़ी, हमारी ठाकुरानी को रबड़ी पसंद है। बाकी जो भी ठाकुर जी को भोग लगता है वो राधा रानी को भी लगता है, पर ख़ासकर राधा रानी को उनके जन्मदिन में अरबी का प्रसादी बहुत पसंद है। अगर आप सीजनल में अरबी आती है तो ठाकुरानी को आप अरबी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी ठाकुरानी को अरबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यस, आप हमारी ठाकुरानी को अरबी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है और उनके जन्मदिन में अरबी की प्रसादी लगती है। बाकी कल हम बात करेंगे कि ठाकुर जी को कौन सा फूल पसंद है, हमारी ठाकुरानी जी को क्या पसंद है फूल, और फूलों का श्रृंगार कैसे होता है, कैसे करना चाहिए। कल हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज की तो फ़िलहाल ये रही यहाँ पे ठाकुर जी के 56 भोग की बात। हमारी राधा रानी को भोग में क्या पसंद है, तो राधा रानी की ये बात हो गई। और वैसे भी अगर मैं बता दूँ तो राधा रानी को रबड़ी बहुत पसंद है। मीठे में उन्हें भी रबड़ी पसंद है, मालपुआ पसंद है। हमारी ठाकुरानी जी को आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। उनको अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर ध्यान रखें अगर आपको अरबी मिल जाए तो और भी ज़्यादा आनंद आ जाएगा हमारी राधा रानी को। तो जो ठाकुर जी को भोग लगता है वही राधा रानी को लगता है। पर याद रखें कि अगर उनका जन्मदिन है तो अरबी की प्रसादी बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ऐसे भी सीजनल आप उन्हें खिला रहे हैं तो आप सीजनल अगर अरबी आ रही है तो भी आप उन्हें खिला सकते हैं। सीजनल फल हो गए, उन्हें सीजनल फल भी बहुत पसंद है, आप वो भी खिला सकते हैं। और आज का बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे गए थे, तो उसकी अलग से मैं वीडियो आपको बनाकर YouTube चैनल में अपलोड कर दूंगी, जो हमारे भक्त द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। बाकी आज की यह वीडियो ही समाप्त होती है। राधे राधे। कुंज बिहारी।